नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं 2-3 बातों पर आपसे बात करूंगा। एक बात करूंगा आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में, दूसरी बात करूंगा मैं ALP की अपडेट के बारे में, और तीसरी बात करूंगा मैं ऑल इंडिया भर के जितने भी टीचर हैं उनसे संपर्क साधने का AITU ने एक मिशन चालू किया है। ये 3 पॉइंटों पर मैं बात करूँगा। आप लोग अगर नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आप लोग अपने साथियों तक भेज दें। AITU के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए आप लोग काम करें। जैसा कि आप लोग महसूस भी कर रहे हैं कि AITU वो संगठन है जो ऑल टेक्निकल के एरिया के अंदर में काम करता है, यानी कि टेक्निकल से जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है या जॉब कर रहा है। अभी बहुत सारे मामले रेलवे के अंदर, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो एम्प्लॉय के निकल करके आ रहे हैं, जिनके साथ में बहुत गलत हो रहा है। जैसे अप्रेंटिस वाले बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, वैसे ही रेलवे के कई कर्मचारियों के साथ में भी बहुत गलत हो रहा है। ऐसे मामले भी अब निकल करके आने लगे हैं। AITU पूरी तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन में उन सारे के सारे मामलों को रखा हुआ है। समय आने पे हम लोग उनके साथ भी रहने का काम करेंगे। आप लोग एक बात से को तो महसूस कर रहे होंगे कि भाई आज पूरे देश के अंदर में आपने ये देखा कि कोई भी सामने नहीं आ रहा था टेक्निकल की बातों को करने के लिए, लेकिन 2017 से जब से धीरे धीरे AITU ने शुरुआत किया और आज आप लोगों की 2.5 लाख लोगों की आपकी मेंबरशिप आज हो चुकी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि आपका ट्रस्ट AITU के प्रति बढ़ रहा है, और ना केवल बढ़ रहा है बल्कि आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। आप लोग इस बात को भली भांति जान रहे हैं और महसूस भी आप लोगों ने किया है। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये है कि अभी जो कैट का फैसला 4 नवंबर को आना था, 30 उसको आना था, लेकिन नहीं आया। ना 30 को आया, ना 4 को आया, और आज हो चुकी है 9 तारीख। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अब उन लोगों से पूछना प्रारंभ कर सकते हैं जो लोग दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि वो रेलवे है और आप चंद बच्चे हैं। AITU एक छोटा सा संगठन है। ITI के बच्चे बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। इसकी रेलवे सुनने वाला नहीं है। रेलवे ने स्टे के बावजूद भी नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए भी डांट पड़ने के बाद भी उन्होंने जारी कर दिया। इतना ही नहीं, एग्ज़ाम की डेट भी उन्होंने फाइनल कर दी, और वो डेट है 17 नवंबर। इस पे तमाम लोगों ने वीडियो बनाया, रेलवे की वकालत करते हुए बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, मैं उन पॉइंटों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन आज आपको एक चीज़ महसूस हो रही होगी कि कैट का आज 9 तारीख तक भी कोई भी जजमेंट नहीं आया है। तो सवाल आपके मन में होगा कि आखिर नोटिफिकेशन के अंदर में सब कुछ दिया है और बताया गया है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा अब तक कि जो एग्ज़ाम के सेंटर की घोषणा 10 से 15 दिन पहले ना की गई हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 17 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो आज 9 तारीख हो चुकी है। 9 तारीख के अंदर में भी कोई भी जजमेंट नहीं आया है, कोई भी फैसला किसी प्रकार का नहीं आया है। और ना ही रेलवे की किसी भी साइड के ऊपर जा कर के आप देखिए, किसी भी RRB ने अब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अब RRB के डायरेक्टर सेम एफिडेविट देकर के आए कि मैं एग्जाम नहीं कराएंगे। अब से पहले तो खेल चल रहा था। तो कैसे संभव होगा कि भाई 9 तारीख आज हो चुकी, कल 10 हो जाएगी, 10 के बाद में मात्र 5 दिन बीच में बचते हैं। 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 6 दिन बचते हैं, यानी कि 7वें दिन एग्जाम होना है। तो क्या इन 6 और 7 दिन के अंदर में सेंटर की डिटेल जारी कर सकता है क्या रेलवे? नहीं कर सकता है। मैंने सारी वीडियो में कहा है कि 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा, और ये सबसे बड़ी हार होगी रेलवे की, और ITI के बच्चों की जीत का पहली सीढ़ी होगी, पहली मंजिल हम लोग पार कर चुके होंगे 17 तारीख के एग्जाम को रोकने के बाद। कल अगर ऑर्डर आता भी है तो वो चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, बहस होगी, सुनवाई होगी, 1 या 2 दिन 3 दिन लग सकता है उसके अंदर में, और हाई कोर्ट तब उस पर जजमेंट दे सकता है। लेकिन इतना जल्दी जजमेंट देगा हाई कोर्ट ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भारी भरकम दबाव महसूस नहीं कर रहा है कैट की तरह।
कि 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, कि पूरे इतना बड़ी व्यवस्था का मामला है, इतनी बड़ी रेलवे का मामला है। वो संवैधानिक बेंच है, वो संविधान के आर्टिकल से चलती है। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित उस संविधान के एक एक पॉइंट पर वहाँ बारीकी से रिसर्च होता है। इसलिए ये बड़ी अपडेट ये है कि आपका एग्ज़ाम 17 से नहीं होगा। अब मैं ये दावे के साथ भी कह सकता हूँ कि अभी तक मैं कहता था कि मुझे लगता है, लेकिन अब मुझे नहीं, आपको भी लगने लगा होगा कि एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। दूसरी बात ALP के लिए है। ALP के साथियों, आप परेशान ना हो, आपका केस रजिस्टर्ड हो चुका है, आपका डायरी नंबर जारी हो चुका है। कल आपके तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, जो डिफेक्ट आने वाले हैं, वो वकालत की जो पूरी की पूरी कोर्ट की जो प्रक्रिया वो पूरी पूर्ण कर ली जाएगी। और संभवतः है कि आपका मंगलवार और बुधवार 2 दिन के अंदर में कोई पॉजिटिव आपको हाई कोर्ट की तरफ से फुली स्टे, अभी इंटरिम जो मिला हुआ है वो एक RRB के लिए मिला हुआ है, वो ऑल RRB को कैसे कवर्ड करेगा उसके लिए, और हाई कोर्ट जो है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो चल रहा है ALP का साइको में इतनी बड़ी गड़बड़ होने के बावजूद उसको स्टे करा देंगे। एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, वो 2 वीडियो को मर्ज करके मैंने डाला था। बिलासपुर में एक बड़ा हादसा हुआ और उसके शुरुआती दौर के अंदर में जो बातें निकल करके आई हैं उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्ट नज़र आता है, साइको अनफिट होने की वजह से वो रेल का इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें शायद 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। मैं उनकी आत्माओं को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये भी एक बहुत बड़ी चीटिंग है जो अभी ALP के केस के अंदर में हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि AITO इस केस को इसलिए लड़ रहा है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 15 तारीख के जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनको एक लिमिटेड टाइम दिया गया था तैयारी करने का, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन रेलवे की तरफ से गड़बड़ करते हुए 45 दिन के बाद सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछ करके उन्हीं क्वेश्चन को रटना था बच्चे को बार बार, और 45 दिन तक रटना था बार बार, जिस कारण से 45 दिन के बाद में एक तरीके से चीटिंग हुआ। एक तरीके से मान लो डमी कैंडिडेट भी होगा, वो भी 45 दिन के अंदर में इतना कुछ रट सकता है कि वो अच्छे से जो है पास हो सकता है। जब उसको पता है कि सवाल यही पूछा जाना है तो 45 दिन तो बहुत होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर में भी ये हमारी बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है कि भाई ऐसा ना हो कि देश की जनता को क्षति पहुँचे, देश की राष्ट्र की प्रॉपर्टी को क्षति पहुँचे। रेलवे ने जो किया वो बहुत गलत किया है, इसलिए हम लोग सुधार चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि ALP के अंदर में साइको का एग्ज़ाम 1,20,000 बच्चों का या तो दोबारा करा लिया जाए या फिर उनको नॉर्मलाइजेशन दिया जाना चाहिए, या उनको RRB वाइज उनका रिजल्ट जो है रिवाइज कर दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है, ये हमने सरकार के समक्ष भी रखी है। तीसरी बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बस ख़त्म कर दूंगा इसके बाद में, आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचें और अपने सभी टीचरों तक भी पहुँचाने का काम करें। AITO ने एक मिशन लॉन्च किया है और उस मिशन के अंतर्गत राजनीति से दूर हट करके, किसी भी भेदभाव को भूल करके, हम तमाम हिंदुस्तान के टीचरों से निवेदन कर रहे हैं, और राष्ट्र महासचिव होने के नाते AITO का मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। आपने 15 लाख लोग, आप सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के 15 लाख लोगों ने ट्वीट किए, रेलवे ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद 30 लाख ट्वीट किए रेलवे रिफॉर्म को लेकर के, रेलवे ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मेरे साथियों, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सभी गुरुजन अगर इस बार AITO के इस आह्वान पर एक मंच पर आ गए, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से पहली बार रेलवे के बड़े से बड़े अधिकारियों ने बड़े से बड़े वकील को खड़ा करके कोर्ट के अंदर में जिस तरीके से चीज़ों को फेस किया है, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी केस के अंदर में भी नहीं हुआ। और मैं चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर कोई एविडेंस दिखा दे इस केस के अंदर में रेलवे के इतने सारे अधिकारी, और एक बार नहीं 6 बार हाई कोर्ट और कैट के उन्होंने दरवाजे पे जा करके, और 1 घंटा नहीं 5-5, 6-6 घंटे वहाँ इंतजार किया। और इस पीरियड में मेरी तमाम अधिकारियों से भी बात होती थी, क्योंकि मैं हमेशा कोर्ट में मौजूद रहता था, और मैंने उनको निवेदन भी किया था। तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस भी किया था कि ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है आप उनको डायरेक्ट लाइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। मेरे प्यारे साथियों, टीचर लोगों से मेरा निवेदन है, एक बार आप लोग हुंकार भर लीजिए। एक मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
दिल्ली में वो ऑर्गेनाइज करेंगे। उससे पहले हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के सजेशन लेंगे और आप क्या चाहते हैं, आपके पॉइंट क्या है। AITO ने तो एक परफॉर्मा तैयार किया है, वो परफॉर्मा से मैं कई पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जिससे आप असहमत हों और कई पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके पास हैं और वो बहुत ज़रूरी है। उन सभी पॉइंटों को हम लोग मेंशन करेंगे और AITO का एक डेलीगेशन रेल मंत्री के साथ में मीटिंग के लिए हम लोग एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में रेल मंत्री से मिल करके, चाहे वो टेक्नीशियन की ट्रेड के सवाल पूछने का मामला हो, चाहे वो अभी RRB के अंदर में जो RPF की जो भर्ती का जो मामला आया है सामने, एज का जिस तरीके से कम कर देना, हाइट का जिस तरीके से बढ़ा देना, ये भी चिंता को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। इन सभी मुद्दों को हम लोग, चाहे कंप्यूटर खराबी की बात हो, चाहे सेंटर की प्रॉब्लम हो, चाहे 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर सेंटर भेजने की बात रही हो, या फिर इनवैलिड क्वेश्चन की संख्या की जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, ये चिंता का विषय है। इतनी बड़ी संस्था 100 क्वेश्चन नहीं बना पा रही है, उसके पास वो टीम नहीं है कि जो 100 क्वेश्चन, मैं समझता हूँ कि हमारे ALP के छात्र, हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके हाथ में दे दिया जाए ये पावर कि भाई आपको एक पेपर का सेट बनाना है, गारंटी के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि वो टीचर तो छोड़िए, टीचर तो सारे के सारे टेस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारे वो बच्चे भी टेस्ट बना सकते हैं और एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं हो सकता, एक भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। ये कितना बड़ा आप लोग मूर्खता का काम कर रहे हैं। क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये वो देश है जो ज्ञान के लिए जाना जाता है। ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा हमारा देश कि रेलवे जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर में एक पेपर के अंदर 5-5, 6-6 इनवैलिड क्वेश्चन आप लोग दे रहे हो। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन सभी पॉइंटों पर हम लोग बात करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम टीचरों तक भेजें और टीचरों से भी मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, बिना किसी राजनीति। देखिए AITO सबका प्लेटफॉर्म है, सबके लिए इसके अंदर में आप लोग भी सम्मिलित हैं और आप लोगों की भी इसके अंदर में उतनी ही पावर है जितनी गौरव जयराम की है। वो अलग बात है कि गौरव जयराम का काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जो राष्ट्रीय महासचिव का, राष्ट्रीय महामंत्री का, मैं उस काम को कर रहा हूँ। आप एक अभिभावक के रूप में, आप एक एडवाइज़र के रूप में संस्था के साथ में जुड़ करके लाखों बच्चों की जो समस्या है उसको निदान कर सकते हैं। आपको आना पड़ेगा और एक बार मेरे कहने से आप लोग आ जाइए मैदान के अंदर में, और इस बार निश्चित रूप से रेलवे रिफॉर्म 100% सक्सेस रहेगा। और इस बार 15 लाख 30 लाख ट्वीट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि अगर 1 लाख बच्चों ने भी मिलकर के ट्वीट कर दिया तो रेलवे रिफॉर्म हो करके रहेगा और बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, जिससे कि हम लोगों की एनर्जी बचेगी। बार बार हर पॉइंट को लेकर के कोर्ट में जाना, पैसे का अभाव है, पैसा है नहीं, बच्चों के पास पैसा नहीं है। आज भी संगठन किस तरीके से केस लड़ रहा है ये संगठन जानता है। आर्थिक सहयोग के लिए आप लोगों से हम लोगों ने पहले भी अपील किया था, मैं फिर भी अपील कर रहा हूँ टीचर लोगों से, थोड़ा थोड़ा आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए और इस संस्था को आगे बढ़ाइए और बच्चों की समस्याओं के समाधान को आप लोग करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यही 2-3 पॉइंटों पर मुझे बात करनी थी। मैं समझता हूँ कि पूरी वीडियो आपके लिए काम की है, ठीक है, और मैंने सारी अपडेट आपको दे दी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।